अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, ये साल 2025 है और इसमें जो हम अब गंदम लगाएंगे वो हमारी 25-26 की गंदम कहलाती है। 25-26 की गंदम सिंध में तो काश्त हो रही है और अभी 2-4 दिनों में पंजाब में काश्त होना शुरू हो जाएगी। तो पंजाब में काश्त में हमने सबकत लेने के लिए ये अपना रकबा, ये देखें, हमने इसको वतर करने के लिए पानी लगा दिया है। अभी कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये हाल के काबिल हो जाएगा और हम अपनी काश्त शुरू कर देंगे। नाज़रीन, जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गंदम की सेल के मुतालिक हमें कोई भी आइडिया नहीं है, हम एक अंधेरी और बंद गली में खड़े हैं। तो इस नाजुक तरीन सूरत हाल को देखते हुए और अपने नाज़रीन की जो हमारे किसान दोस्त हैं, बार बार उनकी जो है ना ये सवाल के 25-26 का खाद प्लान, वीट का खाद प्लान दें, तो उसके लिए काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती है। ज़हरी बात है कि एक ज़िम्मेदारी, हम इसे ज़िम्मेदारी समझते हैं और ज़िम्मेदारी जो होती है वो दयानतदारी के साथ निभाई जाती है। हमने इसके ऊपर काम किया, जो खाद प्लान हमने अपने लिए तैयार किया, जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो खाद प्लान हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं टोटल कास्ट आपको बताता जाऊँ। हमने जो कास्ट लगाई है वो DAP को हमने 15,000 का शुमार किया है और यूरिया को हमने 5 का रखा है और जो गवारा खाद है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उसे हमने 4,000 का रखा है और इसी तरह SOP को हमने 8500 9,000 में रखा है। तो ये हमने रेट्स लगाए हैं। इन रेट्स के मुताबिक हमने जो बनाया है, रेट्स इससे कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे जो मैंने रेट्स बताए हैं। इन रेट्स के मुताबिक 35,000 से नीचे यानी 32,000, 33,000, 30,000, 32,000 में आपका ये खाद प्लान मुकम्मल होगा और हम इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तवक्कुआत रख सकते हैं। सबका कुछ हमारे माजी के तजर्बात हैं वो भी हमने साथ शामिल किए हैं और नई ज़रूरतों को भी हमने सामने रखा है। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बताया करते हैं कि जो काश्त का जो तरीका है, जो काश्त के वक्त जो खाद है वो कच्चे वाट की और पक्के वाट की बिल्कुल एक जैसी है। पर एकड़ खाद हम बताते हैं। तो इस बार हम जो रिकमेंड कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के साथ और वो जो मुश्किल हालात हैं उनमें 35 किलो आप लोगों को हम इसमें खाद रिकमेंड कर रहे हैं। DAP जो खाद है 35 किलो, बस हम समझते हैं 35 किलो खाद काफ़ी है और इसके साथ हम 10 किलो यूरिया रिकमेंड कर रहे हैं। उन यूरिया लाजमी दें क्योंकि आप के जो खेत हैं बारिश काफ़ी हुई है, जड़ी बूटी है या फसल के दूसरे बाकियात हैं, चावल है तो उसकी बाकियात हैं, बाजरा है तो उसकी बाकियात हैं, फसल की बाकियात मौजूद होती हैं। फसल की बाकियात, अब ये देखें, ये रकबा जो है ना, यहाँ पर तिली काश्त थी और उसके बावजूद भी आप बाकियात देखें तो रकबे में आप लोगों को काफ़ी नज़र आती हैं जो जड़ी बूटी की शक्ल में या वैसे वो पड़ी हैं। इस बाकियात को डिकम्पोज़ करने के लिए, यानी ये ज़मीन में ज़रख़ीज़ी का हिस्सा बनाएं, हमने इस बार 35 किलो DAP के साथ 10 किलो की अमेज़िश साथ इसलिए करवाई है ताकि ये जो जड़ी बूटी या फसल की बाकियात जितनी पड़ी हैं ये डिकम्पोज़ होके खाद बन जाएं, यानी DAP बन जाएं और साथ हमारी उस वाली 35 किलो के साथ ये मिल के उसकी ताकत को बढ़ाएं। नाज़रीन, याद रखिएगा, ये यूरिया जो हम साथ डालेंगे ये जर्मिनेशन को भी फास्ट करेगी और डिकम्पोजिशन जब तेज़ होगी तो उसको DAP बना देगी इसी जड़ी बूटी को, और जो हमारी DAP हम डाल रहे हैं उसको एक्सेलरेट भी करेगी। तो इस तरह इसके शानदार नताइज की हम तवक्को रखते हैं। जब नाज़रीन काश्त होगी फसल आप लोगों की, काश्त करने के बाद अब 15 दिन बाद, 18 दिन बाद या जैसे जिसकी ज़रूरत है आप लोग पहला पानी देते हैं तो यहाँ से पक्का वाट और कच्चा वाट शुरू हो जाएगा। पहले हम पक्के वाट की बताएंगे। तो पक्के वाट वाले दोस्त इस तरह करेंगे कि वो जो पहला पानी दे रहे हैं उस पहले पानी पे यक मुश्त, क्योंकि पक्के वाट की अमूमी तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पानी शुमार करते हैं या 4 अगर होते हैं तो चौथा बगैर खाद के आप लगाओगे।
तो 3 पानी की हम खाद आपको बताएंगे। चौथे में जो है ना अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर बाद में मौसम के मुताबिक देखा जाता है। पहला पानी पक्के वाट वाले दोस्त जो हैं वो जब फसल को पहला पानी लगाएं, जैसे ही गंदम को उन्होंने पहला पानी लगाया, पानी के साथ 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का छट्टा करें। पहले पानी में छट्टा करें। हमेशा हम पहले पानी में छट्टा किया करते हैं, तो पहले पानी में 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का छट्टा करें और साथ ही जिंक दें पहले पानी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि हम टाइम टू टाइम बताते हैं इसकी। पहले पानी पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पिछले साल हमने यूरिया का फिर तजर्बा किया और जो कि हमारा अच्छा नहीं रहा, और दोस्तों का फीडबैक भी यही है कि वो अच्छा नहीं रहा। हमने फिर उसी बात पे जोर दिए जो हमारे सबका सालों का तजर्बा है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तैयारशुदा अमोनिया होती है इसमें, और ये तैयारशुदा नाइट्रोजन है। तैयारशुदा नाइट्रोजन आपकी डायरेक्ट जाके यूँ समझो पौधे की जड़ों के अंदर घुस जाती है। उस वक्त हमें टिलरिंग की ज़रूरत होती है, और टिलरिंग में इसी तैयारशुदा जो नाइट्रोजन है उसकी ज़रूरत होती है, तो वो फ़ौरन गंदम को मिल जाती है। उसने गंदम ने अपने साथ यूँ समझो बच्चे देने हैं, तो उस वक्त इसे इसकी ज़रूरत तैयारशुदा खुराक की ज़रूरत होती है। ये सबसे ज़्यादा ये मौसर है। कोई आपको जो भी कहे कि 2 बोरियां 1 यूरिया के बराबर हैं, ये जैसे भी हैं, चाहे आधी यूरिया के बराबर भी हैं, इसको छोड़ दें, उस वक्त आपको फ़ायदा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ही दे सकती है, इसके अलावा और कोई खाद नहीं दे सकती। उसके साथ आप 800 से 1000 ग्राम जिंक का इस्तेमाल करें। वो आपकी दानेदार शक्ल में हो, वो आपकी लिक्विड शक्ल में हो, ये आप लोगों की कोशिश है कि आपको किस में मिलती है। हम समझते हैं कि बस 1000 रुपए की जिंक हो, 1000 से 1100 की, 800 की, 900 की, बस उसको मैनेज आपने करना है कि वो कितने में मिलती है। इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हमने करनी नहीं है। 7 से 8 लीटर जब हम 10 लीटर जिंक लिक्विड वाली डालते हैं तो ये 800, 700, 900 रुपये, 600 रुपये से 1000 रुपये का खर्चा आ रहा होता है। तो इसके अलावा और कोई नहीं करनी। ये पक्के वाट का पहला पानी मुकम्मल हो गया। 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट गवारा और साथ 800 से 1000 ग्राम आप लोगों के पास जिंक आ गई है। अच्छा, बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि अगर जिंक आप लोग फ्लड नहीं कर सकते तो ऊपर मार्केट में आजकल ऐसी जिंक भी मौजूद है जो स्प्रे की जा सकती है, तो वो जड़ी बूटी वाली स्प्रे के फ़ौरन साथ 1, 2, 4 दिन के वक्फे के ऊपर वो लाजमी कर दें ताकि वो टिलरिंग आप लोगों की अच्छी हो। इसके साथ दूसरे पानी पे आ जाएंगे, तो दूसरा पानी जो पक्के वाट वाले दोस्त हैं कोशिश करें इसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। उसमें आप लोग 25 किलो DAP, उसको दोस्तों का ये एतराज़ होता है कि वो हल नहीं होती वगैरह वगैरह, ये बातें छोड़ दें। कोशिश करेंगे पहले भिगो के रख देंगे, हल हो जाएगी। 1 से 2 ड्रम लगा दें, 2 से 3 ड्रम लगा दें। 1 ड्रम आगे पहले 2 घंटे अगर भीगा पड़ा हो तो कोई मसला नहीं होता है। तो वो आप लोग 25 किलो DAP, याद रखिएगा ये नाइट्रोफास से 100 दर्जे बेहतर होती है। 25 किलो DAP, 12 किलो आप लोगों ने साथ उसके SOP लगानी है, मिक्स करनी है क्रिस्टल फार्म वाली। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करके ये 1 एकड़ में फ्लड कर देनी है। ये आप लोगों का पक्के वाट का दूसरा पानी हो गया है। और ये इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उस वक्त गंदम गोब में आ रही होती है, उसने दाना बनाना होता है, ये उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हमने रखा है कि किस चीज़ की किस वक्त ज़रूरत है। उसके बाद ये पक्के वाट के 2 पानी यहाँ मुकम्मल हो गए। यहाँ नाइट्रोफास भी कही जा सकती है, लेकिन नाइट्रोफास से DAP 25 किलो 1000 दर्जे बेहतर है। और उसके साथ जब आप SOP मिलाएंगे तो वो उसे एक्सेलरेट भी करेगी, सर्दी का मुकाबला भी करेगी, सिट्टे की भराई भी अच्छी होगी और सिट्टा बनेगा भी अच्छा, उसमें दाना भी अच्छा आएगा, चमक भी अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। उसके बाद इसका जो है ना हमारे पास तीसरा पानी आ जाएगा पक्के वाट का। जो तो तीसरा पानी है, तो तीसरे पानी में हम सिर्फ 10 किलो यूरिया पक्के वाट वालों को ये हम कहेंगे कि 10 किलो यूरिया दें और उसके साथ आधा किलो सल्फ़र दें। यहाँ दोस्त ये कह सकते हैं कि अब तो गंदम पकने के करीब चली गई है, अब 10 किलो यूरिया की या साथ आधा किलो सल्फ़र की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। तो ये मैं बता दूं, हमने काश्त के वक्त DAP दी, हमने फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दी, फिर उसके बाद हमने DAP दी। ये जो पीछे हम DAP दे चुके हैं
वो जो हमारी फास्फोरस है वो सारी की सारी पौधा इस्तेमाल नहीं कर चुका होता। जब हमने काश्त के वक्त दी थी उस वक्त पौधा था ही नहीं, फिर पैदा हुआ तो वो छोटा था, उसने वो इस्तेमाल नहीं की। कुछ वो जो हमारी वो है फास्फोरस वो फिक्स हो चुकी होती है ज़मीन के अंदर। अब वो जो तीसरे पानी में हम 10 किलो यूरिया जमा आधा किलो सल्फ़र हम साथ देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो जो फास्फोरस हमारी ज़मीन के अंदर फिक्स हुई पड़ी है उसके बांडिंग को ये तोड़ेगी ये यूरिया, और ये उसके बांड को तोड़ के उसको जो है ना जड़ों में ले आएगी, और वो जो समझें कि ज़ाय होने वाली DAP है हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आखिर पर ये पक्के वाट का प्लान ये मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला इस पे आप अमल करेंगे, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा फ़ायदा होगा। कच्चे वाट की जहाँ बात करेंगे तो उसमें जो पहला पानी है उसमें हम 2 बोरी की बजाय पहले पानी में हम 1.5 बोरी गवारा इस्तेमाल करते हैं, और 1.5 बोरी गवारा के साथ हम उसके जिंक का इस्तेमाल करेंगे, वही 800 से 1000 ग्राम। उसके बाद जो उसका दूसरा पानी है उसको लंबा वक्फा नहीं देंगे क्योंकि कच्ची ज़मीनें जल्दी पानी मांगती हैं। आधा बोरी पहली जो पानी है उसमें हम 1.5 बोरी छटा करेंगे, जब दूसरे पानी पे आएंगे तो हम आधी बोरी गवारा को फ्लड करेंगे। जो हम आधी बोरी गवारा को हम फ्लड करेंगे, ये चूँकि कच्ची ज़मीनें कदरे कमज़ोर ज़मीनें होती हैं, तो उस आधी बोरी के साथ 1 किलो सल्फ़र का ऐड कर देंगे। ये पक्की ज़मीन से हमारा इजाफी खर्च होगा, आखिर ज़मीनों में भी तो अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है ना। वो जो आधी बोरी दूसरे पानी में देंगे गवारा की, उसके साथ 1 किलो सल्फ़र का हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे पानी की तरफ आ जाएंगे। जब तीसरे पानी में आएंगे तो हम 12.5 किलो DAP और 6 किलो SOP इसका मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर बना के फ्लड करेंगे। ये हमारा तीसरा पानी होगा। उसके बाद फिर हम चौथे पानी पे चले जाएंगे, वहाँ भी 12.5 किलो DAP और उसके साथ 6 किलो हम SOP फ्लड करेंगे। ये 4 पानी हमारे मुकम्मल हो गए। ये खादों के हम यही समझते हैं कि ये 4 पानी होते हैं। ऊपर जो 5वां पानी देते हैं वो 10 किलो यूरिया और आधे किलो सल्फ़र के साथ देते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो 5वां पानी कच्चे रकबे में बाज़ात गंदम 6 पानी भी ले जाती है, लोग 7 पे भी गए हुए होते हैं, तो हम 5 पे उसको बंद कर रहे हैं। 5वां इसलिए उसमें 10 किलो यूरिया और आधा किलो सल्फ़र इसलिए देते हैं क्योंकि हमने पक्के वाट की बात में ये वजाहत कर दी है कि वो बनी हुई जो बांडिंग है उसको तोड़ के ये गंदम के खोशों तक ले जाएगी फास्फोरस वगैरह को, तो वो हमारी जो ज़ाय होने वाली खाद है वो भी इस्तेमाल में आ जाएगी। नाज़रीन, ये जो हमने खाद प्लान आपको कच्चे वाट का या पक्के वाट का दिया है, कच्चे वाट में बाज़ का 5 से 6 पानी जो होंगे ऊपर वाला, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह ताला बारिश दे देगा, अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो फिर उसको बगैर खाद के भी दिया जा सकता है। इसी तरह पक्के वाट में भी वो जो हमने आप लोगों को पानी बताए हैं वो 3, अगर उसके साथ चौथे में ज़रूरत पड़ती है तो वो बगैर पानी के खाद के दिया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये हमने खाद का जो प्लान है किसी भी फसल का जब हम बनाते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ के हिसाब से बनाते हैं कि अब इसने सिटा बनाना है, अब दाना बनाना है, अब इसने वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है, अब इसने कौन सी ग्रोथ करनी है, तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं और उसके ऊपर सख्ती से हम खुद अमल करते हैं। दोस्त हमारी फसल पहले देख चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम दोस्तों को जैसे ही फसल तैयार होगी स्टेज पर हम ज़रूर दावत देंगे। स्प्रे का प्रोग्राम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।